हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रश्नावली 5.3 का 12, 13 और 14 को सॉल्व करने वाले हैं। तो बने रहिए एंड तक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला जा रहा है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। यानी 6 का पहाड़ा हम लोगों को लिखना है और कितने दूर तक, तो ये हम लोगों को 40 मतलब घर तक लिखना है। ठीक, तो ये देखो यहाँ पे पहले से जो हमारा n का मान है वो पहले से दे दिया गया है और यहाँ पे हम लोग 6 का पहाड़ा लिखते चलेंगे तो वहाँ से हम लोगों को क्या क्या मिल जाएगा, तो a का मान मिल जाएगा। दूसरा हमारा यहाँ पे क्या मिलेगा, तो दूसरा हम लोगों को ये मिल जाएगा हम लोगों को कि हमारा उसका टर्म जो हमारा कितने कितने भाग में हमारा मतलब वहाँ पे d का भी मान आ जाएगा। देखो यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग 6 का टेबल लिखते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, ऐसे करके हम लोगों को लिखना है। ठीक, और कहाँ तक, ये टोटल हमारा 40 पद तक, 40 धन पूर्णांक, तो 40 का हम कितना हो जाएगा, तो 40 छके 240, तो लास्ट जो टर्म हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। बस इसका हम लोगों को अब सम निकालना है, यानी इसका जोड़ निकालना है। देखो यहाँ से अगर देखें तो a का मान कितना है, तो ये हमारा पहला पद यानी 6 है, और d का मान देखेंगे तो यहाँ पे a2 - a1, तो 12 में से अगर यदि 6 को माइनस करेंगे तो हमारा फिर से कितना 6 आएगा। ठीक, यानी a का मान 6 और यहाँ पे d का भी मान 6। अब हमें चाहिए S40, ठीक, यानी सम ऑफ 40 टर्म्स, यानी 40 पदों का योग चाहिए। तो क्या होता है n/2, तो 40/2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 2 गुना a, 2 ये होता है, तो a की जगह पर 6 प्लस n-1 और d, तो टोटल टर्म कितना है, तो 40 के भाग तक 40 घर तक बोला है तो 40 टर्म हो जाएगा। उनमें से एक माइनस करके और d से गुना करेंगे, तो d का मान यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे गुना करेंगे। अब इसको हम लोग कटा देंगे तो ये 20 बार में कंप्लीट कटेगा, और यहाँ पे हम लोग गुना करेंगे तो 2 छके 12 प्लस 40 में से एक गया तो 39, और इसको हम लोग 6 से गुना करते हैं। ठीक, तो ये 20 हो गया और यहाँ पे 12 हो गया प्लस 9 छके 54, हाथ में 5, 6 18 और 5 23, तो 234 हो गया। अब ये 20 हो गया गुना का, 234 और 12 कितना हो गया, 246। अब इसको हम लोग गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 246 दूना 492 हो जाएगा, और एक जीरो है तो यहाँ पे इतना, यानी 4920 इसका जो है सो आंसर बन जाएगा। ठीक, ऐसे करके निकालते चलना, बहुत इजी है। सिर्फ हम लोगों को टेबल निकालना था, वहाँ से हम लोगों को सारा चीज़ आ गया था। ए का मान वहाँ से पता हो गया, फिर से हम लोग निकालेंगे तो डी का भी मान आ गया। ठीक, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो अगला है 13 नंबर में क्वेश्चन में 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। अभी हम लोगों को 8 का जो 15 गुणज है उसका निकालना है। ठीक, थोड़ा सा क्वेश्चन को यहाँ ध्यान से पढ़ना है। तो 8 का अगर यदि हम लोग टेबल लिखेंगे पहाड़ा, तो 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, ऐसे करके अगर यदि 15 घर तक पढ़ेंगे तो 15 ठीक कितना 120, यानी लास्ट जो हमारा आ जाएगा कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ से देखेंगे तो a का मान कितना है, तो ये 8 है पहला टर्म, और d का मान होता है यानी a2 - a1, तो 16 में से 8 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 8 आएगा। ठीक, अब हम लोगों को चाहिए कितने पदों तक, तो ये हम लोगों को बोला गया है कि टोटल यहाँ पे 15 पदों का, तो n का मान यहाँ पे देखेंगे तो ये कितना है, तो ये 15 है। ठीक, अब हम लोगों को S15 निकालना है, तो क्या होता है n/2, तो 15/2, उसके बाद 2 गुना a का मान 8 प्लस n-1d, टोटल टर्म फिर से हमारा 15 है, उनमें से एक को माइनस करके और यहाँ पे d से गुना करना है, तो d का मान कितना है, यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे 8 रखेंगे, तो ये 15/2 हो गया, और 8 दूनी 16 प्लस 15 में से एक जाएगा तो यहाँ पे 14, 14 को जब 8 से गुना करेंगे तो 14 8 112। ठीक, इस तरीके से यहाँ पे हो जाएगा 15/2 हो गया, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 112 और 116, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 128 हो जाएगा। ठीक, अब इसको हम लोग कटा दें तो 2 से कितना बार में, 6 बार में और 4 बार में, तो 64 और 15 आ गया। इसको हम लोग गुना करते हैं तो कितना हो गया, 15 चौके 60 हो गया, 15 छक्के 90, 0 6 यहाँ पे 90, तो कितना आ गया, तो 960, यानी इसका जो आंसर बन जाएगा वो कितना आ जाएगा हमारा 960 के बराबर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर इसका 13 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉरी 14 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है। ठीक, अब देखो 14 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, यानी 0 और 50 के बीच में जितने भी विषम संख्या है उसका योग निकालना है। तो थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना है। देखो हमारा 0 1 2 3 4 5 ऐसे हमारा विषम संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, तो 1 से स्टार्ट होता है, तो हम लोग 0 और 50 के बीच रखना है। ठीक, यानी 50 से इधर ही जाना है और 0 से इधर, 0 के आगे 50 से पीछे, तो 0 से हमारा जो अगला आएगा वो हमारा 1 आएगा, जो कि क्या है एक विषम संख्या है। 2 अगर यदि हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे सम संख्या है तो उसको नहीं लेंगे। जो अगला टर्म है वो कितना है, तो 3 है, तो यहाँ पे 3 लेंगे। फिर से यहाँ पे अगला जो टर्म आएगा 5 आएगा, 7 आएगा, ऐसे करके करके कहाँ तक जाएगा, टोटल 50, यानी 50 से कम, 50 हमारा सम संख्या है, विषम संख्या के लिए 49, यानी लास्ट जो हमारा जाएगा वो कहाँ तक जाएगा, तो ये 49 तक जाएगा। ठीक,
अब देखो हम लोगों को यहाँ पे n निकालना पड़ेगा। इस बार हम लोगों को n का मान नहीं बताया गया है। तो देखो हमारा पहले जो दिया गया है ये पहला पद हमारा 1 है और d का मान निकालेंगे तो 3 में से 1 गया तो 2, ये हमारा d का मान। अब हम लोगों को an निकालना है। लास्ट टर्म हमारा कितना है, an यानी 49 है। हम लोगों को n का मान चाहिए, ठीक। तो क्या होता है कि an क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1d, ये हम लोग पहले से पढ़ते आ चुके हैं, ठीक। a प्लस एन माइनस और 1 और d यहाँ पे 49। अब देखो a का मान कितना है, तो a का मान 1 है, प्लस एन माइनस 1 और d का मान यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 बटा पे 49, ठीक। अब ये n माइनस 2, n माइनस 1 और 2 और ये 49 प्लस में इधर हमारा 49 है और प्लस 1 उधर जाएगा तो माइनस का 1 बनेगा, यानी 49 में से 1 जाएगा तो 48। अब इसको कटा देंगे तो 2 से ये 24 बार में कट जाएगा, तो n माइनस 1 जो आ गया वो 24 के बराबर आ गया। अब हम लोगों को n का मान चाहिए, तो क्या करेंगे, 24 और माइनस 1 उधर जाएगा तो प्लस 1, तो कितना आ गया, टोटल 25 आ गया। टोटल टर्म हमारा कितना आ गया, 25। अब हम लोगों को उसका सम निकालना है, ठीक। तो कहाँ तक निकालना है, तो हम लोगों को s25 तक निकालना होगा। चलो क्या फॉर्मूला होता है, n/2, तो यहाँ पे n/2 उसके बाद 2 गुना a का मान कितना है, तो a का मान 1 है तो 1 प्लस n माइनस 1d, यानी 25 में से 1 को माइनस करो और d से गुना करो। d कितना है, d का मान 2 है तो यहाँ पे 2, ये 25/2 हो गया। उसके बाद 2 एकम 2 प्लस 25 में से 1 जाएगा तो 24 बनेगा, 24 को जब 2 से गुना करेंगे तो ये 48 बनेगा। ये 25/2 हो गया और 48 और 2 जोड़ेंगे तो ये 50 हो जाएगा। दोस्त इसको कटाएंगे तो ये 25 बार में कंप्लीट कटेगा, ठीक। अब 25 में कितना हो जाता है, तो 6/25 हो जाता है। इसका हमारा जो है सो टोटल जो s25 हो जाएगा वो हमारा 6/25 के बराबर हो जाएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करना।